हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 2 शुरू हो चुका है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पहले एपिसोड में ही माहौल इतना भयानक हो जाएगा। तो डांस ऑफ द ड्रैगन शुरू हो चुका है। वैसे ये शुरू हो चुका था एगॉन द सेकंड के राजा बनने से, पर मुझे हर नए कांड के बाद लगता है कि असली लड़ाई अब शुरू होगी। हम इस एपिसोड में मिले एलन ऑफ हल, ब्लड एंड चीज और क्रिगेन स्टार्क से, जहां विंटरफेल को देखकर पता नहीं क्यों मन को बहुत खुशी मिली। इस सीजन हमें ड्रैगन ज्यादा दिखेंगे, जहां इस एपिसोड में ही हमें मेलिस, सिरेक्स और वेगार दिखाई दिए और हमें हेलेना की भविष्यवाणी भी दिखी। पर एपिसोड का अंत देखकर कहीं ना कहीं मुझे ग्रीन्स को लेकर हमदर्दी हो रही है। तो दोस्तों, मैं हूं अंसना। आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 के पहले एपिसोड का, जिसका नाम है सन फॉर अ सन। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की बात करने से पहले इंट्रो की बात करना जरूरी है। जहां पिछले सीजन का इंट्रो किंग विसेरिस टारगेरियन का स्टोन वर्क था, वही ये इंट्रो है थ्रेड वर्क। यहाँ डूम ऑफ वलेरिया दिखाया गया, जिससे बच के टारगेरियंस वेस्टेरोस आए थे अपने 3 ड्रैगन्स पर और अपने ड्रैगन से उन्होंने वेस्टेरोस को कॉन्कर किया। जहां यहाँ हम वेस्टेरोस के राजाओं को घुटने टेकते हुए भी देख सकते हैं। यहाँ मुझे डिटेल्स बहुत जबरदस्त लगी। इवन यहाँ किंग मेगॉर टारगेरियन दिखाया गया है आयरन थ्रोन पर मरते हुए, जिसके बाद हमें किंग जहरिस दिखाया गया, जिन्हें हमने पिछले सीजन की शुरुआत में देखा था। फिर हमें रेनेरा और लेनोर की बीट्रोथल सेरेमनी दिखती है, जहाँ एलिसेंट ग्रीन गाउन पहनकर आई थी। फिर थ्रेड वर्क दिखाया जाता है एगॉन द सेकंड और रेनेरा का, जहाँ आप नीचे ग्रीन हैंड और ब्लैक हैंड नोटिस कर सकते हो। ये जबरदस्त है। इतना डिटेल्ड इंट्रो गेम ऑफ थ्रोन्स वाली दे सकते हैं। इसके बाद एपिसोड शुरू होता है हमारी यादें ताजा होने से। हमें इतने सालों बाद वापस विंटरफेल दिख रहा है, जहां हमें आवाज सुनाई दे रही है लॉर्ड क्रीगेन स्टार्क की, ड्यूटी इज सैक्रिफाइस। आप वर्ड से ही पहचान जाओगे एक स्टार्क को। यहाँ शुरू में दिखाया जा रहा है कि कैसे पत्थर के कलर से नाइट्स वॉच चुना जाएगा। जिसके बाद हम मिलते हैं क्रीगेन स्टार्क से, जिनके साथ है यहाँ प्रिंस जैकेरिस वेलारियन। पिछले सीजन में हमने देखा था कि रेनेरा ने अपने दोनों बेटों को हाउस एरन, हाउस स्टार्क और हाउस बेराथियन भेजा था लॉयल्टी सिक्योर करने के लिए। जहाँ रेनेरा का छोटा बेटा ल्यूसरिस गया था हाउस बेराथियन, पर एमंड के ड्रैगन वेगार ने उसे और उसके ड्रैगन को मार दिया। वहीं उसका बड़ा भाई गया था हाउस एरन और हाउस स्टार्क, इसीलिए अभी हमें वो यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ जैकेरिस क्रीगेन से लॉयल्टी और आर्मी की डिमांड कर रहा है, पर अगर हमें गेम ऑफ थ्रोन्स से कुछ बताया है तो वो ये है कि स्टार्क अपना ओथ कभी नहीं भूलते, पर विंटर की वजह से वो अपनी आर्मी नहीं दे सकता। हालांकि यहाँ क्रीगेन जैकेरिस को 2000 ओल्ड नॉर्दर्नर्स देने की बात कर रहा है। अब जैकेरिस और आप ऑडियंस को भी लग रहा होगा कि बूढ़े नॉर्दर्नर्स जंग में क्या काम आएंगे, और मैं आपको बता दूं कि ये ओल्ड नॉर्दर्नर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे ओल्ड नॉर्दर्नर्स लड़ाई ज्वाइन करेंगे सिर्फ मरने या मारने के लिए, जिसका मतलब इनका कोई विचार नहीं है संभल के लड़ने का, इसीलिए बहुत खतरनाक है। इन सब के ऊपर हम क्रीगेन स्टार्क की पीठ पर नोटिस कर सकते हैं आइस। ये एंसेस्ट्रल ग्रेट स्वॉर्ड है हाउस स्टार्क का, जो कि बना है वेलेरियन स्टील से। ये वही तलवार है जो हमें गेम ऑफ थ्रोन्स में नेड स्टार्क के हाथों में दिखी थी। मुझे पहले ये तलवार छोटी लग रही थी गेम ऑफ थ्रोन्स में दिखने वाली तलवार से, पर यहाँ हैंडल मैच कर रहे हैं तो ये आइस ही है। अब आते हैं ल्यूसरिस की डेथ पर। जैकेरिस को ल्यूसरिस की डेथ के बारे में नहीं पता था, और जब पता लगा तो ये बहुत दुख की बात थी। उसके बाद जब वो रेनेरा से मिला, ये सीन बहुत जबरदस्त है। यहाँ जैकेरिस अपनी माँ को फॉर्मल तरीके से ग्रीट कर रहा है योर ग्रेस बोलकर, पर बेचारे का दुख साफ साफ दिख रहा है। ये बहुत पावरफुल सीन है, और मैंने शायद कभी बोला नहीं होगा आपको, पर हाउस ऑफ द ड्रैगन की राइटिंग और सिनेमैटोग्राफी हमेशा से जबरदस्त रही है। हमें प्रिंस रेनीस दिखती है अपने ड्रैगन मेलिस पर। पूरा ब्लैक साइड यानी ब्लैक फैक्शन लगा हुआ है ब्लॉकेड होल्ड करने में, लॉयल्टी सिक्योर करने में और वॉर प्लान करने में। यहाँ मुझे डेमन और रेनीस के बीच का इंटरेक्शन बहुत जबरदस्त लगता है, जहाँ डेमन जबरदस्ती कर रहा है कि उन्हें एमंड को मारने जाना है, वहीं रेनीस उसे समझाती है कि पहले रेनेरा को ग्रीव करने देते हैं। अब यहाँ रेनीस का अपनी बेटी की मौत का एग्जाम्पल लेना बहुत तगड़ा था, क्योंकि उसकी बेटी लेना वेलेरियन सिर्फ उसकी बेटी नहीं बल्कि डेमन की दूसरी वाइफ भी थी। तो इसके बाद डेमन का समझना तो बनता था। हमें आगे पहली बार दिखता है एलन ऑफ हल। इसे बास्टर्ड कहा जाता है रेनेरा के पहले पति लेनोर वेलेरियन का, पर ये सच नहीं हो सकता क्योंकि हम सब जानते हैं कि लेनोर का इंटरेस्ट कहाँ था। आप यहाँ कॉर्लिस और एलन के इंटरेक्शन से एक कनेक्शन नोटिस कर सकते हैं। एलन और उसका भाई एडम नाजायज बेटे हैं कॉर्लिस वेलेरियन के। इनके बारे में झूठी कहानी बनाई गई थी कॉर्लिस की वाइफ रेनीस टारगेरियन को गुस्सा ना दिलाने के लिए। तो एलन आगे के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसका यहाँ दिखना मैटर करता है। हमें किंग्स लैंडिंग में सर एरिक दिखते हैं, जिनका जुड़वा भाई सर एरिक ब्लैक फैक्शन का हिस्सा है। हम यहाँ स्कॉर्पियन नोटिस कर रहे हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि स्कॉर्पियन उन हथियारों में से एक है पूरे वेस्टेरोस में जो कि नॉर्मल ह्यूमंस को चांस देता है ड्रैगन्स के खिलाफ लड़ने का। हालांकि मैं यहाँ हैरान हूँ इस बात से कि गार्ड्स को वेगार समझ कैसे नहीं आया आसमान में। टारगेरियंस का सबसे बड़ा ड्रैगन होने के नाते गार्ड्स को इतना तो समझ में आ जाना चाहिए था। प्लस एमंड और वेगार ही सबसे बड़ा हथियार है रेनेरा के खिलाफ, ये बात दोनों फैक्शन जानते हैं।
आगे एगॉन द सेकंड अपने बेटे जहरिस को लेने आता है ताकि वो उसके साथ स्मॉल काउंसिल की मीटिंग अटेंड कर सके। तो वो अपनी बेटी जहरा को पहले सोचता है कि वो जहरिस है। जब बच्चों के पिता ही बच्चों में फर्क नहीं बता पा रहे तो असैसिन कहां से फर्क बताएंगे। और इसीलिए एपिसोड के एंड में ब्लड एंड चीज ने पूछा कि दोनों बच्चों में से बेटा कौन सा है। तो यहाँ एगॉन के आगे हेलेना एक बात बोलती है कि उसे डर लग रहा है, पर ड्रैगन से नहीं, रैट से। अब हेलेना बेशक कुछ भी बड़बड़ाती हो, पर यह बात क्लियर है कि वो एक ड्रीमर है। पिछले सीजन में ही विसरिस ने बताया था कि टारगेरियंस या तो ड्रैगन राइडर होते हैं या ड्रीमर्स होते हैं। ड्रीमर डेनिस टारगेरियन की वजह से ही टारगेरियंस डूम ऑफ वेलेरिया से बचकर वेस्टेरोस आए थे। तो हमें पिछले सीजन ही आइडिया लग गया था कि हेलेना ड्रीमर है, जहां उसके कुछ प्रेडिक्शन सच भी साबित हुए थे। उसने बोला था एमंड के लिए कि ही विल हैव टू क्लोज एन आई, और एमंड की आंख चली जाती है। उसने डांस ऑफ द ड्रैगन ऑलरेडी टीज किया था, हैंड टर्न्स लूम, स्पूल ऑफ ग्रीन, स्पूल ऑफ ब्लैक, ड्रैगन्स ऑफ फ्लैश वीविंग ड्रैगन्स ऑफ थ्रेड। जिसके साथ साथ उसने कहा देयर इज अ बीस्ट बीनीथ द बोर्ड्स। जिसके बाद ड्रैगन पिट का सरफेस तोड़ के रेनीज निकलती है रॉयल फैमिली के सामने। पर फिलहाल किंग्स लैंडिंग में बहुत कम लोग जानते हैं टारगेरियंस के ड्रीमर होने के बारे में। विसरिस जब जिंदा थे तो वो बहुत बीमार थे, तो इसीलिए उनको समझ नहीं आया कि हेलेना एक ड्रीमर है। रेनेरा, डेमन और रेनीज ही बाकी टारगेरियंस हैं जिन्हें शायद थोड़ा भी आइडिया होगा कि ड्रीमर्स क्या होते हैं, पर उनमें से कोई हेलेना के पास कभी बैठा भी नहीं होगा। आगे हमें एलिसेंट दिखती है रियाल्म के लिए अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए। ये बहुत फनी बात है क्योंकि एलिसेंट ही रेनेरा को कोसती थी अपने मन की करने के लिए। यहीं आगे हमें स्मॉल काउंसिल मीटिंग दिखती है, जहां मैं नोटिस कर सकता हूं एगॉन द सेकंड कुछ अच्छे काम कर रहा है। वो अपने बेटे को स्मॉल काउंसिल की मीटिंग में लेकर आया क्योंकि उसके पिता विसरिस उसे नहीं लाते थे। प्लस एगॉन में काइंडनेस है अपने लोगों के प्रति, पर उसको और उसके भाई को उनके नाना ऑटो हाईटावर का इंटरफेरेंस दिख रहा है। स्मॉल काउंसिल में ऑटो बार बार एलिसेंट की तरफ इशारा करता है, ये बोलते हुए कि उसकी वजह से वॉर होगा, क्योंकि विसरिस की डेथ के बाद ऑटो चाहता था कि रेनेरा को मरवा दिया जाए, जबकि एलिसेंट ऐसा नहीं चाहती थी। जिसकी वजह से ऑटो अब एलिसेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराने की कोशिश कर रहा है रियाल्म के डिवीजन के लिए। अब यहाँ एलिसेंट ने एक बात बहुत जरूरी कही है कि ड्रैगन्स को हर जगह यूज करना बहुत रिस्की है। ये बात सच है, ड्रैगन्स ही है जिसकी वजह से पूरा वेस्टेरोस टारगेरियंस के आगे झुका हुआ है, और अगर उनके पास ड्रैगन्स नहीं हुए तो कोई भी बड़ा रेबेलियन उनको कभी भी उखाड़ के फेंक सकता है। अब एमंड के लुसिरिस को मारने के बाद महल में एक डर का माहौल भी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, जिसका सेंस बनता है और एपिसोड का एंड इसका प्रूफ है। एमंड स्मॉल काउंसिल में हेरन हॉल पर पकड़ बनाने की बात भी करता है, जबकि ऑटो एमंड और एगन दोनों को पेशेंस रखने को कहते हैं। रेनेरा को ल्यूसिरिस के रिमेन्स मिल ही गए। ये शिप ब्रेकर बे है। हालांकि बुक में ल्यूसिरिस वेलारियन की बॉडी कभी पाई नहीं गई थी, जिसका मतलब यहाँ रेनेरा को भी सिर्फ उसके कपड़े मिले हैं, और रेनेरा अंतिम संस्कार के लिए यही यूज करती है, जिसके बाद उसका एक ही आदेश होता है, एमंड टारगेरियन की डेथ। व्हाइट वर्म मिलती है ब्लैक फैक्शन के सर एरिक को। व्हाइट वर्म यानी मिसेरिया की कैरेक्टर जर्नी बहुत जबरदस्त है। पहले वो सीजन 1 में डेमन की लवर थी, फिर वो मिस्ट्रेस ऑफ विस्परर्स बनी, जिसे पल पल की खबर थी महल में क्या क्या हो रहा है। पर हमें सीजन 1 के एंड में पता चला था कि उसे मरवाने को बोला है एलिसेंट ने लैरी स्ट्रॉन्ग को, इसीलिए वो हमें यहाँ दिख रही है भगती हुई, और डेमन रेनेरा के ऑर्डर को पूरा करने के लिए मिसेरिया की इन्फॉर्मेशन यूज कर रहा है। मुझे एक और बात अच्छी ये भी लगी कि मिसेरिया की एक्सेंट को सुधार दिया गया है, जहाँ सीजन 1 में हमें उसकी बात समझ में ही नहीं आ रही थी। अब किंग्स लैंडिंग में आप सोचोगे कि ये कितना कन्वीनियंट है कि वहां का गार्ड डेमन को कुछ नहीं बोल रहा और उसकी मदद कर रहा है। हमने पहले सीजन में ही देखा था कि डेमन टारगेरियन बहुत रूथलेस लॉर्ड कमांडर रह चुका है, जहां किंग्स लैंडिंग को गार्ड करने वाले गोल्ड क्लॉक हमेशा उसके वफादार रहेंगे, और उन्हीं गोल्ड क्लॉक में से एक ये गोल्ड क्लॉक ब्लड भी उसका साथ दे रहा है। बुक में ब्लड एक बुचर था जो कि एक वक्त पर गोल्ड क्लॉक रह चुका था, प्लस यहाँ रैट कैचर का नाम है चीज, और ये दोनों मिलकर मारते हैं एगॉन द सेकंड और हेलेना के बड़े बेटे एयर टू द थ्रोन जहेरिस को। अब यहाँ सीरीज में उन्होंने हेलेना से पूछा कि बेटे बेटी में से बेटा कौन है। बुक में एलिसेंट भी उसी रूम में थी जहां उसे बांध के रखा हुआ था, और हेलेना से उसके तीनों बच्चों में से किसी एक को चुनने को कहा जाता है कि किसका मरना उसे मंजूर है। हेलेना अपने छोटे बेटे मेलोर को चुनती है, जबकि ब्लड बड़े बेटे जहेरिस को मार देता है। यहाँ सीरीज में हमें मेलोर भी नहीं दिखाया गया। एक तो रैट कैचर महल में आया ही हेलेना की शिकायत के बाद, हालांकि महल में रैट्स पहले से ही हैं। अगर आपको सीजन 1 याद हो तो आप रेनेरा और लेनोर की शादी के दौरान भी एक रैट को स्पॉट कर सकते हैं। प्लस एक रैट कैचर को पूरे महल में घुमाते रहने से अच्छा है कि आप बिल्लियां पाल लो। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 2 के पहले एपिसोड का। अगर हमें ब्लड एंड चीज वाला इवेंट अभी पहले एपिसोड में दिख गया है तो इसका मतलब तीसरे सीजन तक ये पूरा डांस ऑफ ड्रैगन शायद खत्म हो जाएगा। हालांकि डिटेल्स यहाँ बहुत है, पर हाउस ऑफ ड्रैगन की राइटिंग टीम सब कुछ कवर कर रही है अच्छे से, वो भी अपने टच के साथ। इन सब के ऊपर अभी इस दुनिया की और भी कहानियां हमारे सामने आएंगी, जहां 10,000 शिप्स को रिवाइव कर दिया गया है और एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट पर काम चल रहा है। तो देखते हैं कि फ्यूचर हम गेम ऑफ थ्रोन्स फैंस के लिए कितना जबरदस्त है। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको इसके नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं, या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं।
तो दोस्तों अगर आप मार्वल की एक एक मूवी के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी रोड टू इन्फिनिटी वॉर सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।